डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी किसी दूसरे बिजनेस की तरह ही है। यह फटाफट अमीर बनने का कोई प्लान, लॉटरी या हॉबी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, शोरूम, स्टॉक, स्टाफ या कैपिटल जैसी शर्तों को हटा दिया गया है, लेकिन इसमें हर वो चीज़ों की ज़रूरत है जो किसी दूसरे बिजनेस में सफल होने के लिए ज़रूरी है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होने के लिए हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, फोकस, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और लीडरशिप की ज़रूरत होती है। किसी भी दूसरे बिजनेस में लाखों निवेश करने के बाद 3 से 5 साल कड़ी मेहनत के बाद ही मुनाफा कमाना शुरू करते हैं तो इसे अच्छा माना जाता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगले महीने से ही मुनाफे की उम्मीद करने लगते हैं। जब यह नहीं होता है तो लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को दोष देने लगते हैं और छोड़ देते हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बिजनेस की तरह ही कर रहे हैं जैसे दूसरे बिजनेस को करते हैं तो दूसरे बिजनेस की तरह ही लाभ होगा, लेकिन आप इसे हॉबी की तरह करते हैं तो मुनाफे की उम्मीद ना करें। किसी को भी एक सप्ते में 1 घंटे तक की अपनी हॉबी का आनंद लेने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। अब आपको ही साबित करने की ज़रूरत है कि क्या आप में वो हर चीज़ है जो इसे बड़ा बनाने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। याद रखें, यह बिजनेस के बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपकी सफलता का मतलब आपकी ही सफलता है और आपकी असफलता का मतलब आपकी ही असफलता है। यह डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की कतई असफलता नहीं है। अगर आज कोई बिजनेसमैन रियल एस्टेट या ई कॉमर्स बिजनेस की शुरू करता है और असफल हो जाता है तो हम यह नहीं कहते हैं कि वह पूरा का पूरा बिजनेस असफल है। हम तो बस यह मानते हैं कि यह खास इंसान वह सब नहीं कर पाया जो उस बिजनेस में सफल होने के लिए ज़रूरी था। जब हम किसी दूसरे बिजनेस में किसी व्यक्ति की असफलता का दोष बिजनेस पर नहीं मढ़ते हैं तो फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ऐसा क्यों करते हैं? जब लोग कहते हैं उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हज़ारों रुपए गंवा दिए, आप एक भी रुपए कैसे गंवा सकते हैं जबकि एंट्री फ़ी या ज्वाइनिंग फ़ी 0 होती है और आपने तो कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे जिनकी आपको ज़रूरत थी। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में शामिल होकर फटाफट पैसे कमाना चाहते हैं वह सबसे पहले असफल होते हैं। उनका लालच उनकी बुद्धि पर हावी हो जाता है। वे जानते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वे सारी गलत तरीके से पैसा लगाते हैं और बाद में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को दोष देते हैं। याद रखें, हमेशा उन कंपनियों से दूर रहें जो आपसे शुरुआती शुल्क मांगती है या बड़ा इन्वेस्टमेंट करने को कहती है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर सफल होना है तो कंपनी और टीम दोनों समझदारी से चुनें। एक अच्छी टीम के साथ काम करें जहां अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है। आखिरी में एक सवाल आपसे, आप कितने लोगों को जानते हैं जो 20 से 30 साल से जॉब या खुद का बिजनेस कर रहे हैं और अब उनके पास टाइम, सिक्योरिटी और पैसिव इनकम तीनों है? शायद एक भी ना हो। अगर आप चंद सालों में टाइम, सिक्योरिटी और पैसिव इनकम चाहते हैं जो ज़्यादातर लोग 30 साल में हासिल नहीं कर पाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको वह मौका देती है जिनमें आप टाइम, सिक्योरिटी और पैसिव इनकम तीनों हासिल कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई असफल नहीं होता, बस लोग छोड़ देते हैं। अगर आप में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में रुके रहने की दृढ़ता हो और अपनी गलतियों से सीखकर विकास करने की इच्छा हो तो आपकी सफलता तय है। लेकिन आप छोड़ देते हैं तो यह निश्चित रूप से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है।